चली मुझसे, बोली मेरी तरफ ऐसे देखती है बड़ी निरीह सी दृष्टि से, बड़ी करुणा की दृष्टि से, दया की दृष्टि से। बाबा हाँ भैया, आप थक नहीं जाते? सुबह से शाम तक ऐसे पागलों की तरह लगे रहते हो। आज तक तो थका नहीं हूं और इरादा है कम से कम 150 साल तक और नहीं थकना। अभी चरई बेटी, चरई बेटी, चरई। मुझे तो थके हुओं को देख करके दया आती है, ये थक कैसे गए ना। अनथक प्रयत्न पुरुषार्थ, नॉन स्टॉप। आप कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो। इधर आओ जी हरिहर देव जी, इनको हमने अपने प्रमाण भी लेकर के आएंगे। प्रमाण जुटाने में लगा रखा। पूरी दुनिया एविडेंस एंड प्रूफ मांगती है। डेटाबेस, एविडेंस, प्रूफ पर चल रही है पूरी दुनिया। तो हमारा फुल प्रूफ काम है। कल एक भाई आए, बोले बाबा जी आपने बहुतों के उदाहरण दिए, सुखवंती का भी उदाहरण दिया, जस्मिन का भी उदाहरण दिया। उसने कैंसर ठीक कर लिया। मेरे पास तो बहुत है कैंसर के, हजारों एग्जाम्पल्स हैं। अटेक्सिया का कल एक उदाहरण नया आया, पहले एक तो था ही मनोज श्रीवास्तव का। हाँ, एक क्रिटेनियन वाले भी, क्या नाम है, उपेंद्र यादव। किधर है यादव साहब? आजा। 10 लेकर के आए थे, यहीं पर डटे हुए थे कि घर गए तो किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हमारे पास तो लालू यादव जितने साधन नहीं है। वो तो सिंगापुर में जाके किडनी ट्रांसप्लांट करा के आ गए। और जिन्होंने भी किडनी ट्रांसप्लांट कराई उसका क्या हाल हुआ है पता है आपको? चाहे सुषमा स्वराज जी ने कराई, चाहे अरुण जेटली साहब ने कराई, या अमर सिंह जी ने कराई। पहले वो डायलिसिस, बाद में किडनी ट्रांसप्लांट और बाद में मौत ही है। दिस इज द सीक्वेंस, ये क्रम है। हम बावड़ेपन में, अब देखो 3 बातें मेरी सुनो, फिर उपेंद्र की सुनेंगे। 99% लोग बावड़ेपन में किडनी का, लीवर का, घुटने का, कमर का ऑपरेशन करा रहे हैं। बावड़ेपन में सारी सिंथेटिक दवाओं का जहर खा रहे हैं। 99% लोग बावड़ेपन में अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। परिणाम क्या है? कुछ नहीं। पढ़े लिखे बेरोजगार, बेकार, संस्कारहीन बच्चे पैदा कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं। एक एक बालक में ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए जैसे स्वामी रामदेव ने गवर्नमेंट स्कूल और गुरुकुल में पढ़ करके पूरी दुनिया में कुछ करके दिखाया है ना। इसको कहते हैं शिक्षा संस्कार। बाकी पढ़ लिख करके और ऐसे बावड़े बच्चे तैयार कर रखे हैं, हुड़दंगे, शराबी, कबाबी, दुराचारी, व्यभिचारी, बेरोजगार, बेकार, लाचार, तेजहीन, शक्तिविहीन, माँ बाप को कोसने वाले, माँ बाप को धक्का दे करके घर से बाहर काटने वाले, और फिर पहले अपने आप को बर्बाद करते हैं, फिर माँ बाप को बर्बाद करते हैं, फिर संसार की बर्बादी पर आमदा हो जाते हैं। ये चिकित्सा, ये शिक्षा, ये शिक्षा और चिकित्सा जो बर्बादी का आलम बना हुआ है, अब ये बदलेगा, क्योंकि हमने नींव डाल दी है शिक्षा की, चिकित्सा की गुलामी से मुक्ति की, शिक्षा की आजादी की, चिकित्सा की आजादी की, आर्थिक, वैचारिक, सांस्कृतिक आजादी, रोगों से आजादी, विलासिता से आजादी, भोगों से आजादी, सब बंधनों से आजादी। कितना था? बैठो, ऊपर बैठ जाओ। हाँ। 10.10 मतलब 11। फिर क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टर बोले डायलिसिस करवाने के लिए। ऐसे माइक कम अपने मुंह की तरफ। डायलिसिस करवाने के लिए बोले जी। ना इसको ऐसे करके ऐसे अपनी तरफ करते हैं। हाँ। कोई
कोई बात नहीं, घबराओ मत, ऐसे बोलो। अभी इसने कभी माइक में बोला ही नहीं, जी। तो ये मुंह, इस माइक का मुंह आगे कर रहा था। कहाँ से आए हो बाबू? हाँ, बिहार का हूँ जी, पानीपत से आया हूँ। अच्छा, बिहार से पानीपत की लड़ाई करने पहुंच गए थे, जी। सोनीपत की, ठीक। तो ये कैसे बढ़ा क्रिएटिनिन? ये बीपी शुगर तो नहीं था? बीपी पहले से था, 2010 से था। हाँ, ये बीपी बढ़ाता है। बीपी से और बीपी की शुगर की तुम एलोपैथी की दवा खा खा करके सोचते हो हमारा बीपी तो ठीक है। अरे बीपी तो ठीक है, मेरे बच्चे, मेरे बाबू, मेरे बाप, मेरी माँ, तेरी किडनी खराब होंगी, तेरा आंख खराब होंगी, तेरा हार्ट गड़बड़ होगा, ये होगा। फिर बीपी का दवाई चलता रहा। हाँ, और दवा चलते चलते कब बड़ा हो चलते गया? चलते अपने आप बढ़ गया जी। ये मई में ज्यादा हो गया। हाँ, और ये कोरोना के बाद और ज्यादा। कोरोना के बाद लोगों की किडनी, लीवर, कैंसर, स्किन प्रॉब्लम्स, ये न्यूरो प्रॉब्लम्स, अल्जाइमर, डेमेंशिया, अटैक्सिया। एक बार तो बीच में कम होने लग गया था, फिर बढ़ गया। फिर बढ़ गया जी। और अब यहाँ कितने दिन से टिके हुए हो? ये तो 24 मई को आया था जी। अरे आज तो 1 महीना होने जा रहा है। जी। जून हो गया जी, जून आ गया। क्या करते हो? पोल्ट्री फार्म में काम करते हैं जी। पोल्ट्री फार्म में काम करता है बेचारा। कितनी तनख्वाह मिलती है? 10,500। बोलो, 10,500 तनख्वाह। और खाने रहने को भी, खाने को मिलता रहने है? को मिलता, खाने को अपना है जी। फिर बचाते क्या हो? वही 4-5 हजार रुपया बच जाता है जी। अब इतना सा तो पैसा पाए। अब किडनी ट्रांसप्लांट कराता तो 50 लाख रुपए लगता है। हाँ। जी। ठीक है बाबू, अब तेरी दवाई की मदद हम करेंगे और तेरी किडनी पूरी ठीक कर देंगे। जी। क्योंकि तेरी किडनी खराब होगी तो बच्चे कौन पालेगा? हाँ जी। हाँ। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं जी, 2 लड़का है। अच्छा ठीक है, उसमें जो एक बढ़िया सा लड़का हो हमको दे देना। दे देंगे जी। हम पाल के पोस के बड़ा कर देंगे ना। अच्छा, दोनों बड़ा है जी। दोनों बड़ा है, बड़े वाले को दे देना। और क्या करें, छोटे छोटे बच्चे तो और अच्छा कर देते। एक MBA किया हुआ है, एक BBA किया हुआ है। छोटे बच्चों को चलो देखो, खुद मजदूरी करता है लेकिन बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा देखना चाहता है, इसको पिता कहते हैं। जैसे हर एक पिता अपने बच्चों को अच्छा देखना चाहता है, मैं गुरु के नाते और आप सब मुझे बड़ा मानते हो माता पिता के नाते, मैं पूरे देश को ऐसे ही बड़ा और सुखी देखना चाहता हूं। तो उपेंद्र जी। तेरी किडनी अब अच्छी हो जाएगी। कितना आ गया अब तेरा? ये तो 3 पर आ गया, 3.2 पर आ गया 11.10 से। 10.10 था और अब 3.20 है। 3.2 मतलब हाँ। 3.2 है। हाँ, ये कल की ही रिपोर्ट है भाई। हाँ, क्लोज करके दिखा लो। हाँ, क्लोज करके नहीं दिखा पा रहे। अरे इसको क्लोज कर लेते बाबू, क्या करें, इनका कैमरा ही ठीक से काम नहीं करता। हाँ, तो ये अब लगा कितना दिन? 1 महीना तो लगा। मैं बोलता हूँ 2 महीने लगेगा बाबू। जी, आप बोले थे 2-3 महीना लगेगा। 2 महीने मिले थे ना? जी। हम बोला 2-3 महीना थोड़ी तपस्या करो है बाबू। तो अब पोल्ट्री फार्म पर जाना है या यहीं रहना है? अब जाओ। अब जाएंगे जी, है ना, लेकिन जो यहाँ से बताया वही करना। वही खाएंगे। हाँ, वही खाना पीना। ये कितना दिन खाना है बाबा जी? 2। अब जब 1.5 पर आ जाएगा नॉर्मल, 1 या 1.5 जी। इतना नॉर्मल होता है। जी। ठीक है। जी। अब किडनी वाले एक बात और सुन लो, ये एक एक बात को के निष्कर्ष पर पहुंचने में हमको 50 साल लग गए। कितने साल लग गए? 50 साल। तो 50 साल मेरे और आपके अनुभव के जोड़ करके फिर आगे बढ़ना, इसको कहते हैं गुरु परंपरा। अब इसमें हमने 3 चीजें की है। एक तो ये ब्रोकली मिलती है, केमिकल वाली नहीं। जहां पोल्ट्री फार्म पर रहते हो ना, वहीं एक कोई कोने के अंदर ब्रोकली और पत्ता गोभी बोल लेना, ठीक है। ब्रोकली होती है ना, हरी वाली गोभी, और एक वो मतलब फूल फूल जैसा रहता है, और एक पत्ता गोभी। ये दोनों को तो सलाद के रूप में खाना है। ये किडनी की डाइट है। हाँ, ये नया प्रोटोकॉल हमने शुरू किया है। और लौकी की सब्जी खानी, केवल लौकी की, और कोई आड़ कबाड़ कुछ नहीं।
कोई दूसरी 100 तरह की सब्जियां होंगी, वो आपके लिए नहीं बनी, समझ लो थोड़े दिन के लिए, बाद जी। में खा लेना। जी ठीक है। ब्रोकली और पत्ता गोभी की तो सलाद खानी बड़ी अच्छी लगती है। जी जी खाते हैं जी। हाँ, चबा चबा करके खचर खचर उसमें आवाज़ सी आती है, बड़ा। हाँ। फिर लौकी की सब्जी लौकी के सब्जी। और जौ का आटा और जौ का ही दलिया, और जी। कोई अनाज नहीं खाना, जी छूना भी नहीं। ठीक है जी। हाँ। और नीम के और पीपल के पत्तों का रस वो पीना सुबह शाम, उसके साथ रिनोग्रिट लेना। जी 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 ले रहे हो? ले रहे हैं जी निर्णय। और फिर आवश्यकता के अनुरूप आपको चंद्रप्रभा या एक एक गोली खाने के बाद और कुछ सूजन साजन अब तो कहीं नहीं दिख रही है, पहले सूजन आई थी कि सूजन नहीं था जी। लो अच्छी बात है, योग करता रहा इसलिए कॉम्प्लिकेशन से योग बच शुरू गया। से ही कर रहे थे। हाँ, ये है ब्रोकली, है ना, जो सामने टीवी पर दिख रही है। हाँ जी है। हाँ, ये ब्रोकली और पत्ता गोभी, ये खाना, लौकी की सब्जी। पहले आलस भी आता था, अब ये सारा आलस उलस सारा खत्म हो गया। आलस आता था तो कमजोरी लगती थी, जी। अब सब खत्म हो गया। अब तो पूरा। उम्र कितनी हुई? उम्र 67 साल। अरे बड़े मजबूत हो बाबा। हाँ, 67 में। और अब बीपी भी ठीक रहेगा, मुक्तावटी भी चल रही है। चल रहा है जी। हाँ, तो लौकी से वो भी ठीक होगा। जी लौकी के सेवन कर रहे हैं। हाँ, बस यही लेना, और नीम पपीता के पत्तों का रस, गोखरू धनिया का काढ़ा, और कपालभाति वो पूरा खरू तो 1 साल से ले रहे हैं। हाँ, इसीलिए बच गया, तेरी जान बच गई। अनुलोम विलोम, बस। चलो भाई, जोरदार अभिनंदन उपेंद्र यादव का, हिम्मत वाला भाई है।